का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है जो उत्तराखंड की सबसे प्रचलित परीक्षा है समूह ग परीक्षा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है उत्तराखंड समूह ग परीक्षा। तो इस समूह ग परीक्षा के संबंध में आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये जो नए अभ्यर्थी जो अभी तैयारी में उतर रहे हैं उन लोगों के लिए भी होने वाली है, साथ ही ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है जो ऑलरेडी पहले से पूरी समूह ग परीक्षा की रणनीति जानते हैं। तो इस जो पूरी वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कि समूह ग परीक्षा क्या होती है, समूह ग परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, या समूह ग परीक्षा कराने की क्या रणनीतियाँ हैं, या समूह ग परीक्षा को पास करने की क्या रणनीतियाँ हैं। और साथ ही दोस्तों मैंने इस वीडियो में सन 2017 से लेकर 2020 तक के जितने भी आयोग ने पेपर करा रखे हैं उनका फुल विश्लेषण करके जो परीक्षा पैटर्न वो अपनाता है, या जो भी परीक्षाएं उसने करा रखी हैं किस सब्जेक्ट से वो कितने मार्क्स वो लेके आता है, कुछ तो आयोग ने बता रखा है। और जैसे कि जो जीएस वाला बहुत बड़ा पार्ट है उसमें वो कहाँ से कितने मार्क्स पूछता है, तो उस सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कितने मार्क्स है का वो पेपर आता है, ये सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आप लोगों को क्या करना है और कैसे आप लोगों को क्या रणनीति अपनानी है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तराखंड समूह ग परीक्षा, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए जो हमारे उत्तराखंड समूह ग परीक्षा है इसको कराने का जिम्मा हमारे UKSSC जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर हम बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जितनी भी परीक्षाएं होती है समूह ग की वो करवाता है। अब यहाँ से भी आप लोगों का एक प्रश्न ये बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इसकी स्थापना से रिलेटेड भी आप लोगों का प्रश्न बन सकता है। तो जितनी भी परीक्षा होती है समूह ग की वो परीक्षा करवाता है हमारा कौन, उत्तराखंड SSC, या फिर हम बोले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो ये परीक्षा करवाता है। अब बात करते हैं ये ग्रुप सी है क्या। मैं सिर्फ बात करूंगा उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी ग्रुप सी आते हैं उसके अंतर्गत ये ग्रुप सी है क्या। तो दोस्तों ये याद रखें, आप लोगों ने लेवल की बात सुनी होगी। अगर हम बात करें लेवल 3 से लेकर लेवल 7 तक की परीक्षाएं लगभग समूह ग के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम बात करें क्लर्क, वीडियो, VPDO, पुलिस कांस्टेबल, या फिर बात करें पुलिस SI, या बात करें पटवारी, इस प्रकार की जितने भी क्लर्क हो गया, वीडियो हो गया, VPDO हो गया, पुलिस कांस्टेबल, SI, पटवारी, अन्य जो भी ऑपरेटर लेवल की या फिर ITI लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो समूह ग के अंतर्गत आती हैं आप लोगों की। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो हमारा इस पूरी परीक्षा को कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या SSC की हम बात करें तो वो इसको करवाता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये कैसे करवाता है, तो ये सभी पैटर्न तो आपके समूह ग में आते हैं। और कुछ समूह ग की परीक्षाएं हमारा एक और आयोग है जिसे हम बात कर रहे हैं जिसकी UKPSC, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, वो करवाता है। वो भी समूह ख लेवल की और ग लेवल की या ग्रुप सी लेवल की कुछ ही परीक्षाएं जो अच्छे लेवल की होती हैं वो उत्तराखंड जो आपका लोक सेवा आयोग है वो करवाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड समूह ग की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो UKSSC है वो किस प्रकार से परीक्षा की रणनीति अपनाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो हमारा उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये सिर्फ दो विभागों की परीक्षा की रणनीति नहीं बनाता है, बाकी सारे विभागों की जो भी रणनीति होती है वो ये बनाता है। वो 2 विभाग कौन से हैं वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो आपका आता है पुलिस विभाग और दूसरा अगर हम बात करें वो आता है आपका हाई कोर्ट। तो ये जो 2 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर को जो भी परीक्षा
का जो परीक्षा की जो प्रोसेस है वो सारी प्रक्रिया इनके द्वारा तय की जाती है। कौन कौन से? एक पुलिस की और एक हाईकोर्ट की। लेकिन परीक्षा करवाता यही है, लेकिन पूरे दिशा निर्देश किसके होते हैं? हाईकोर्ट के। अगर जब भी कोई हाईकोर्ट की भर्ती आएगी तो हाईकोर्ट करेगा, और जब भी कोई पुलिस की रिक्रूटमेंट आएगी तो पुलिस उसको पहले से बना के देगी कितने मार्क्स का पेपर होगा या कैसे कैसे उसके चरण होंगे, वो डिसाइड ये स्वयं विभाग करते हैं। बाकी उत्तराखंड में जितने भी परीक्षाएँ होंगी, जितने विभागों की परीक्षाएं आती हैं, उसकी पूरी रणनीति बनाता है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आप जानते हैं ये जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये कैसे परीक्षा करवाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 प्रकार से परीक्षाएं करवाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य परीक्षा, या फिर हम कॉमन परीक्षा की बात करें, और दूसरा ये कराता है विशेष परीक्षा या फिर स्पेशल एग्ज़ाम। अब ये मैंने 2 डिवाइड में मैंने इसलिए करा है इसको आप लोगों को सहूलियत के लिए कि काफ़ी लोग ग्रुप सी कहते हैं और पैटर्न एक ही होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें पढ़ना क्या है। और जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो उनको ये संशय रहता है कि यार हमें पढ़ना क्या है, या फिर आयोग उसे जल्दी से अपडेट नहीं करता है अपनी साइट में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का ये जो भी कन्फ्यूजन है वो हटने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बात करी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो दो तरीके से आप लोगों की परीक्षा आयोजित कराता है। एक तो सामान्य कॉमन परीक्षा जो होती है वो सभी के लिए, और एक विशेष परीक्षा जो स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए होती है। अब ये सामान्य कॉमन की अगर हम बात करें, जहां अगर बात करें 12th की या फिर हम बात करें ग्रेजुएशन की, ये 2 ही तरीके से यहाँ पे समूहों के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आ जाते हैं इसमें, पीजी वाले, तो कहीं कहीं ये भी आते हैं। लेकिन अब ये 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं दोस्तों, वो चाहे एनी स्ट्रीम वाले हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अगर कोई भर्ती आती है उसमें चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे आर्ट वाला हो, अगर वो एलिजिबल होता है, वो सबके लिए एलिजिबल होता है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, तो उसे हम सामान्य भर्ती या फिर कॉमन जो एग्ज़ाम है उसका नाम दे सकते हैं। तो इस परीक्षा में एक तो ये रहेगा आपका कॉमन, समझ में आया? कॉमन परीक्षा मतलब जहाँ पे सिर्फ 12th मांगा हो, कोई स्पेशल ना मांगा हो। स्पेशल का मतलब है ना वहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी कॉमर्स की, ना बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, ना बात कर रहे हैं साइंस की, और सिर्फ एक आपका 12th होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो सामान्य या कॉमन परीक्षा करवाता है। दूसरी अगर हम विशेष बात करें तो यहाँ पर भी हम बात करें या तो 12th या फिर ग्रेजुएशन, या फिर हम बात करें पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दोस्तों जब यहाँ पे को 12th ग्रेजुएशन या पीजी मांगा हो, लेकिन स्पेशल क्या मांगा हो वहाँ पे, या तो आपका स्पेशली वो बोल दे साइंस, या बोल दे कॉमर्स, या बोल दे एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से जब भी वो स्पेशल कैटेगरी रख दे, 12th के साथ साइंस हो या कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो या फिर ग्रेजुएशन के साथ ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो, तो वो ही एलिजिबल होगा उस परीक्षा के लिए। तो ये 2 प्रकार से वो परीक्षा करवाता है। अब परीक्षा के अंतर्गत वो क्या करता है ये समझिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा होती है वो होती है 100 नंबर की, और इसका जो समय होता है तो वो होता है 2 घंटे का। तो इसमें जो पैटर्न रहने वाला होता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी जो समूहों के अंतर्गत भर्ती हो, अगर उसमें सामान्य 12th या ग्रेजुएशन या कुछ मांगा हो तो वहाँ पे 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और इस 100 नंबर की परीक्षा में भी उसने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका उत्तराखंड का, जो कि 40 मार्क्स का आता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो वो आता है आपका हिंदी, तो ये आपकी 20 मार्क्स की आती है। अगर हम तीसरा पार्ट की बात करें तो वो है आपका रीजनिंग, जो कि आपकी 10 मार्क्स की आती है। और चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका जीएस। तो ये जो जीएस है वो आती है 30 नंबर की। इस जीएस में आपका जीके भी इंक्लूड होगा, करंट अफेयर भी इंक्लूड होगी, ये सभी चीज़ आपकी इंक्लूड होगी जीएस वाले पार्ट में। तो ये कंप्लीटली आपका 100 नंबर का मार्क्स होगा। इस पूरे आज अभी इसकी जस्ट ये वाले पार्ट खत्म करने के बाद हम लोग पूरी परिचर्चा गहन अध्ययन करने वाले हैं इसी वाले पार्ट में, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां अभी वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस और जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं लगभग वो इसी पैटर्न पर आधारित आने वाली हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या रणनीति है और क्या इसका, अभी थोड़ा देर बाद हम लोग इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसी पार्ट में चलते हैं और जानते हैं क्या इसमें आप लोगों की रणनीति रहेगी।
चलिए, तो आप लोग के समझ में आया, जब भी कोई कॉमन पेपर होगा, जब भी कोई भी एक स्पेशल कैटेगरी नहीं मांगी होगी, तो वहाँ पे आप लोगों का 100 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, जिसमें 100 मार्क्स में आप लोगों के उत्तराखंड 40 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स की, रीजनिंग 10 मार्क्स की और जीएस आपका 30 मार्क्स की होगी। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित होगा। चलिए, अब बात करते हैं विशेष परीक्षा या 12th अगर कोई स्पेशल आपका सब्जेक्ट मांगा हो तो उसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे भी आयोग क्या करता है, 100 मार्क्स का एक पेपर रखता है, जिसकी जो टाइमिंग होती है दोस्तों, उसकी भी 2 घंटे की टाइमिंग होती है। अब इसमें जो 100 मार्क्स होने वाले हैं वो स्पेशल सब्जेक्ट के होते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट। अब ये 100 के 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें और 2 घंटे का समय होगा। स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब है दोस्तों, या तो वो साइंस मांगा होगा तो सिर्फ साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, कॉमर्स मांगा होगा तो कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे और एग्रीकल्चर मांगा होगा तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो हमारी परीक्षाएं आयोजित करवाता है। ये पैटर्न रहता है। ये वीडियो दोस्तों स्पेशली वो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो है ही है। अभी जब हम चर्चा करेंगे इस बारे में, तो ये जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इससे आगे की कहानी की, किस हिसाब से वो परीक्षा रहेगी और कहाँ कहाँ कॉमन परीक्षा वालों के लिए या स्पेशल जो सब्जेक्ट वालों के लिए हैं उनके लिए क्या क्या परीक्षा रहने वाली है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम लोग जो उत्तराखंड समूह ग है उसको क्रैक कैसे करें या उस परीक्षा की रणनीति कैसी होनी चाहिए। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये आता है दोस्तों कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो उत्तराखंड का जो पैटर्न है उसमें हम लोग को किस चीज़ों को सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है और किन को नहीं देनी है। और मैंने जैसे इससे पहले ये भी बताया था कि 2017 से लेकर 2020 तक की जितने कॉमन परीक्षा हुई हैं उनका मैंने फुल विश्लेषण किया है कि किस पार्ट से उसने कितने कितने क्वेश्चन ले रखे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। तो चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। 100 मार्क्स की परीक्षा थी, 2 घंटे का पेपर था आपका। तो सबसे पहले जो हमने सबसे पहला जो पार्ट लिया था वो लिया था उत्तराखंड का। उत्तराखंड का मैंने बात करी थी, ये आपके 40 मार्क्स का आता है। फिर अगर हम बात करें दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है हिंदी सब्जेक्ट। यहाँ से जो आता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट आता है आपका दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं रीजनिंग को, और यह आता है आपका 10 मार्क्स का। और जो चौथा पार्ट है दोस्तों वो है आपका जीएस का, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग जानेंगे। ये आता है इसमें 30 मार्क्स का इसमें पेपर आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो उत्तराखंड है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड को लेकर आज की डेट में लगभग 8 से 10 बुकें मार्केट में आ चुकी हैं, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो यार मैं तो आप लोगों से बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को, ज़्यादा बुकों को आप लोग कंसल्ट ना करें। बस आप लोगों को क्या करना है, मैं जो फेमस बुकें हैं उनके नाम लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं उत्तराखंड को लेकर मैं बात करूँ आप लोगों से, सबसे पहले आप लोग परीक्षा वाणी ले लीजिए। अगर आप लोगों ने परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से पढ़ दी तो जहाँ तक है मुझे 40 से 60% तक का आप लोगों का उत्तराखंड कवर यहीं से हो जाता है आपका परीक्षा वाणी। इसको नहीं छोड़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ये विशेषकर याद रखना है। अगर दूसरी बुक में अगर आप लोगों को रेफ़र करूं तो अजय रावत की आप लोग ले सकते हैं, अजय रावत की बुक ले सकते हैं। और तीसरी अगर एक बुक और मैं एडिशनल के तौर पर अगर आप लोगों से बात करूँ तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, घनश्याम जोशी की बुक ले सकते हैं। घनश्याम जोशी की बुक। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 बुकों को रेफ़र करूंगा, क्योंकि अगर इतिहास की बात करें, इतिहास वाले पोर्शन की बात करें तो अजय रावत ने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। चाहे वो कुमाऊं का इतिहास हो चाहे गढ़वाल का इतिहास हो, तो अजय रावत ने इसको डिफाइन कर रखा है। अगर बात करें घनश्याम जोशी की तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर MCQs टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। तो आप लोग इन 3 बुकों को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ पर से 35+ मार्क्स आप लोगों के इन 3 बुकों से गैदरिंग हो सकते हैं। और अगर इससे आउट ऑफ आता है दोस्तों तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो आप ही लोगों के लिए नए नहीं होंगे, लगभग सभी लोगों के लिए नए होंगे। खुद सोचो, अगर हम 8 से 10 बुकें को ऐसे तो रट नहीं सकते, क्योंकि आयोग
के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं कि कभी भी वो सडनली कुछ भी पूछ लेता है जिसका कोई तर्क नहीं होता है। तो ये इन 3 बुकों के लिए मैं आप लोगों को रेफर करूंगा, आप लोगों का उत्तराखंड के लिए। चलिए अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है आपका हिंदी का। तो दोस्तों हिंदी एक बहुत, अगर देखा जाए तो एक सीमित आप लोगों का इसके सब चैप्टर हैं। तो आप लोग यहाँ से हिंदी को आप बहुत अच्छा बनाने के लिए लुसेंट जो सबसे प्रचलित बुक है आपकी लुसेंट, अगर हाँ इसके साथ अगर आप एडिशनल एक बुक और लेना चाहते हैं तो आप लोग लुसेंट के साथ एक पृथ्वी शाह की एक बुक है हिंदी की, उसको भी ले सकते हैं। उसने भी काफ़ी चीज़ अच्छे से डिफाइन किया है। तो हिंदी में यहाँ से आप लोग लुसेंट ले सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग दोस्तों 5 से 7 मार्क्स तो आप लोगों के बहुत ईजी लेवल के आते हैं, 5 to 7, लेकिन 3 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टफ लेवल के होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रीजनिंग की भी एक बुक लें, क्योंकि रीजनिंग की कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लिमिटेड चैप्टर हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है। और बहुत अच्छा है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ से डायरेक्टली 10 मार्क्स आप लोग गैदर कर सकते हैं, पूरे 10 के 10 भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने उस किसी भी एक बुक को ले लिया। तो वो मार्केट में आप कोई सी भी रीजनिंग के ले लीजिए, क्योंकि सभी का एक ही पैटर्न रहता है और एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग रीजनिंग की कोई भी बुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तीनों की तो बात हमने बात कर ली है, इन तीनों की। और हाँ, मैं आज आप लोगों से एक विशेष कर एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को समूह परीक्षा निकालनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस आप इन्हीं तीनों चीज़ों में रखें। कौन कौन से में? उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग में। अब आप जरा थोड़ा सा गौर यहाँ करें, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, 40, 20 और 10 यानी बात आ गई 70 मार्क्स की। तो 70 नंबर का पैटर्न तो आप लोगों के पास ये रहा, ठीक है। अगर आप 70 में से अगर आप लोगों ने उत्तराखंड अच्छी बनाई, हिंदी अच्छी बना ली और रीजनिंग अच्छी बना ली, मुझे पता है कि 60+ मार्क्स आप लोगों के यहाँ से गैदर हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से 5, 6, 7 महीने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आप लोग इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं। लेकिन बशर्ते है कि आप लोग को हर रोज़ इन तीनों टॉपिकों पर अच्छे से काम करना है, अच्छे से अध्ययन करना है, तो आप लोग यहाँ पर से 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों, ये है मार्क्स 30, लेकिन है सबसे बड़ा पार्ट। अब ये सबसे बड़ा पार्ट क्यों बोला जा रहा है इसमें, आप लोग इसे देखें, इसमें मैंने लिखा है जीएस यानी सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। तो इस 30 मार्क्स में अगर हम बात करें, सबसे जो बड़ा पार्ट आता है वो आता है सबसे पहले हिस्ट्री का। फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो वो आती है आपकी ज्योग्राफी की। और तीसरा अगर हम बात करें वो आता है आपका पॉलिटिकल। और चौथा हम बात करें वो आता है आपका इकोनॉमिक्स। और फिर अगर हम बात करें तो आयोग आप लोगों से कंप्यूटर के भी मार्क्स पूछ लेता है। और फिर अगर हम बात करें तो कुछ करंट अफेयर आती हैं, करंट अफेयर। और अगर फिर अगले पार्ट की बात करें कुछ जीके आती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जीके और जीएस में, तो दोस्तों जीके और जीएस का मतलब भी समझ लीजिए। यहाँ पे जीएस का कहने का मतलब होता है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी, और जीके कहने का मतलब होता है दोस्तों जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज और जीके में ज़्यादा फर्क क्या है वो ये समझिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर बहुत बेसिक की बात करें कि जैसे हिस्ट्री को लेके चलें या उत्तराखंड की बात ही करें, जैसे उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो ये जीके के तौर पर आ सकता है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के इतिहास को और उसमें डिटेल में ज़िले के अंतर्गत कौन से गढ़वाल मंडल के आते हैं और कब उसकी स्थापना हुई थी, ये डिटेल अध्ययन हुआ तो वो जीएस के अंतर्गत डाल दिया जाता है, सब्जेक्ट वही रहता है। तो जीके के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जाते हैं। अब हमने देखा कि जो 30 मार्क्स का है जीएस हमारा, उसमें सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेनली ये 7 सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं आपके पूरे जीएस वाले पार्ट में। और सबसे बड़ा जो पार्ट आता है आपका दोस्तों, वो इन दोनों का आता है, किसका? आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, पूरे 4,500 साल का, लगभग 4,500 साल का हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। महत्वपूर्ण जो आपके ईयर होते हैं वो याद करने पड़ते हैं। बहुत लंबा पार्ट होता है आपका हिस्ट्री का। और यहाँ से भी आयोग क्या कर रहा है, कोई बेसिक क्वेश्चनों को नहीं उठा रहा है, एक अच्छे लेवल के प्रश्नों को उठा रहा है। अब दूसरी बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी आप लोगों का आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से रिलेटेड आप लोगों का सिलेबस दे रखा है उसने, तो वहाँ से आप लोगों के डिटेल्स क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। थोड़ा सा ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं सही से। तो अब मैंने जो विशेष अध्ययन इसमें किया है वो ये किया है कि मैंने देखा ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, यहाँ से कितने कितने प्रश्न, एवरेजिंग जो प्रश्न है, 1-2 नंबर हो सकता है आगे जाएं, लेकिन एवरेजिंग इतने मार्क्स पूछे जा रहे हैं हर परीक्षा में।
तो देखो मैंने जो अध्ययन किया, तो मैंने सबसे पहले मैं अगर बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से अभी तक जो लगभग एवरेजिंग जो मार्क्स पूछे जा रहे हैं 7 मार्क्स यहाँ से, ज्योग्राफी से भी 7 मार्क्स और पॉलिटिकल से भी 7 मार्क्स। तो ये 7 मार्क्स आप लोगों के इन 3 सब्जेक्ट से पूछ रहा है, तो 21 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ हो गए। और बात करें इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से लगभग 4 मार्क्स पूछ रहा है। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर और यहाँ से, तो यहाँ से 1 या 2 मार्क्स यहाँ से ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार से पूरा सिलेबस में डिवाइड कर रखा है आयोग ने अपने इस पॉइंट को। तो देखिए, हालांकि 7 मार्क्स बहुत होते हैं पूरी हिस्ट्री के लिए, लेकिन हिस्ट्री भी दोस्तों बहुत ब्रॉड पार्ट है। मैंने बताया आप लोगों को कि लगभग आप लोग इसको देखेंगे तो जो हिस्ट्री है दोस्तों लगभग 7 मार्क्स, वैसे 7 मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है 7 मार्क्स जो हिस्ट्री का है। ज्योग्राफी से भी 7। तो मैं आप लोगों से इस पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा। मैं आप लोगों से ये कहूँगा, इस पूरी बुकों के लिए आप लोग स्पेशल बुक ना पढ़ें, क्योंकि देखिए दोस्तों पूरा 30 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स में आप लोग को इतनी बुकों को रीड करना है। अगर इसकी 3 ही बुकों की बात करें तो ये 3 बुकों के बराबर ही आपका पूरा ये वाला सिलेबस आ जाता है, और जो कि आपका पूरा वेटेज रखता है 70 मार्क्स का। तो पूरा वेटेज रहता है 70 मार्क्स का। तो मैं आप लोगों से इस पूरी वीडियो में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों को अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 सब्जेक्ट पे पूरा जोर दीजिए। रही बात इसको भी आप लोग 1 से 2 घंटे से ज़्यादा ना दीजिए। अब 1 से 2 घंटे में मैं आप लोगों से क्या कहना चाहूँगा, आप एक तो लुसेंट ले लीजिए, लुसेंट जो जीएस वाली आती है आपकी इस पूरे बुक में, और लुसेंट हो सके तो ऑब्जेक्टिव और दोनों ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव और एक आपका थ्योरेटिकल वाली आती है पूरी। तो आप लोग थ्योरेटिकल वाली छोटी है, ऑब्जेक्टिव वाली काफ़ी बड़ी बुक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव और लुसेंट वाली जो जीएस है इसमें ही सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, और ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में अभी आपके सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लुसेंट की दोनों अवेलेबल हैं, वो इनफ है आप लोगों के सभी मार्क्स के लिए। अब दोस्तों अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हमारा ये जो लुसेंट वाला और इसका जो पार्ट है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो जीएस के क्वेश्चन हैं और जो अभी वर्तमान में भारत में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ पर जितनी भी जीएस आ रही है उसके जो नए क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, आप लोगों ने नोट्स कीजिए। मैंने जो पेपरों में मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने ये देखा जो हाल ही में जो परीक्षाएँ हुई हैं सेंट्रल लेवल की या पीसीएस, किसी भी पीसीएस लेवल की, चाहे उत्तराखंड हो या फिर यूपीएसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर आपका जितने भी जीएस वाली परीक्षाएँ जो करवा रहे हैं सेंटर में, वहाँ से क्वेश्चनों को डायरेक्टली उठा रहा है आयोग। और आप लोग ये कर सकते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के जो समूह के पेपर हैं उनके जीएस वाले क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा समूह का पूरा पैटर्न। आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है और किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। तो बाकी यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये पैटर्न है, आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और पूरी वीडियो को आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए, और कमेंट भी कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों फिर मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ फिर कभी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।